IT sector has been one of the most biggest contributors of jobs in India, right? India का IT export सऊदी के oil export जितना बड़ा है, and that's why IT की jobs भी सबसे तेजी से बढ़ती हैं, सबसे stable रहती हैं. Power of these models. I'm not claiming, by the way, that this is the last innovation in AI or this is the last model architecture. There's going to be lots more to come. But if you look at what has happened between GPT-3 to 3.5 to what comes next, these are not linear. This is not linear progress. तो क्या सच में IT सेक्टर एक बूमिंग इंडस्ट्री है? उस जनरेशन से हैं जहां पढ़कर लिखकर यहाँ पर सीख कर हमें बाहर जाना पड़ा टू रियलाइज आवर पोटेंशियल. जी. आप सत्या नडाले का उल्लेख किया, सुंदर पिचाई, जो भी है. I mean there are thousands and tens of thousands of people who went abroad क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बाहर थे. अब अपॉर्चुनिटीज भारत में है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन पर्टिकुलर टू शाइन, टू सक्सीड, टू बी ए ग्लोबल सक्सेस, इंडिया इज द प्लेस. So now the question is कि इस booming industry में how much a salary you can expect? Let's find out today with salary expectation after pursuing online MCA program. सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन. और मेरी पिछली वीडियो सैलरी आफ्टर ऑनलाइन MBA के अच्छे रिस्पांस के बाद, साथ ही आप सभी के हाई डिमांड के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ विच इज सैलरी आफ्टर ऑनलाइन MCA. हम इसे 5 की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, यानी कि 5 भागों में हम इसे डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है कि ये प्रोग्राम आखिर किसको करना चाहिए, इसका इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल में, एंड नंबर 5 इज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की भी बात करेंगे, यानी कि हम आपको साथ में प्रूफ्स भी देंगे जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है. तो चलिए फिर जल्दी से इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये 5 पॉइंट्स ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे. एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कॉलेज विद्या आपके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लेकर आया है, जिसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वो भी ज़रूर देखें. ऑल्सो आप जानते हैं कि अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल फ्री में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे करियर काउंसलिंग ले सकते हैं. अगर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसे क्लिक करते हैं तो जाके क्लिक करिए और अपना जो भी कन्फ्यूजन है उसे बिल्कुल दूर करिए हमसे बात करके. तो चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट कि आखिर ऑनलाइन MCA किसे करना चाहिए. जो मैथ्स बैकग्राउंड का है, जिसका कोडिंग में इंटरेस्ट है, जिसका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, उसे ऑनलाइन MCA करना चाहिए. जो फॉरेन में जाके जॉब करना चाहता है उसे ऑनलाइन MCA करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से 76% ऑफ पीपल गेट्स जॉब इन फॉरेन आफ्टर परस्यूइंग ऑनलाइन MCA प्रोग्राम और रेगुलर MCA प्रोग्राम. इसके अलावा MCA प्रोग्राम का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको रिमोट जॉब बहुत मिलती है. तो अगर आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो फिर भी आप ऑनलाइन MCA प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं. अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, विच इज़ इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस. तो एक्चुअल में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करती हैं खुद ही कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को एनहांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसी फील्ड है, एक टेक्निकल फील्ड है, ये आपकी IT फील्ड ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे आपकी इनकम बहुत अच्छी तो है, बट इनकम तभी आपकी अच्छी होगी जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे. इसमें आपको पढ़ना और सीखना बहुत ज़्यादा पड़ता है. एंड अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करेंगे तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, आप अच्छी इनकम भी जनरेट नहीं कर पाएंगे. एंड इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप MCA प्रोग्राम कर भी चुके हैं तो फिर जावा सीख रहे हैं, कभी पाइथन सीख रहे हैं, कभी Node.js सीख रहे हैं, रिएक्ट पे हैं आप, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम. सो आप इन सभी चीज़ों के लिए बार बार अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन मोड से इनको परस्यू करते हैं. इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप IT सेक्टर में जाते हैं तो फिर आपका काम ही पूरा ऑनलाइन होने वाला है, आपको काम ही सीधा कंप्यूटर्स पे करना है. तो जो काम ही आपका ऑनलाइन होना है वो आपकी डिग्री ऑनलाइन क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपकी बेसिकली पढ़ाई या फिर आपका आगे जाके वर्क भी ऑनलाइन ही होगा. सो
तो अगर हम इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर मोड से हैं, ऑनलाइन मोड से हैं, डिस्टेंस मोड से हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। बट आप अपने टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे से सीख रहे हैं, या फिर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, सिर्फ ये मैटर करता है। सो बेसिकली अनलाइक अदर प्रोग्राम्स जहाँ पे आप थोड़ा बहुत डाउट भी करते हैं कि क्या हमारी डिग्री एक्सेप्ट होगी या नहीं अगर हम ऑनलाइन मोड से करते हैं, बट ऑनलाइन MCA इज़ अ प्रोग्राम जो काफ़ी टाइम से चला रहा है ऑनलाइन मोड से, एंड उसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज या फिर डिप्लोमा कोर्सेज भी काफ़ी टाइम से लोग ऑनलाइन मोड से ही कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ, एंड दे आर हाईली एक्सेप्टेड इन फॉरेन एज वेल। After COVID, time has changed. Up acceptance rate is more than 60 to 70% for online, to be honest, because now every day if you see lot of universities have started their online courses rather than, because students are not coming to them, and if you're working, this is the best to go for. तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो डिग्री है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, बल्कि ये ऐसी डिग्री है जो फॉर श्योर आपकी इंडस्ट्रीज़ में एक्सेप्ट ज़रूर होगी। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव की कि आखिर गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कोई स्टेप्स लिए हैं या नहीं। तो फिर आप ये गवर्नमेंट का एक नोटिस देख सकते हैं दैट क्लियरली सेज कि अगर आपने ऑनलाइन डिग्री ली है या रेगुलर डिग्री ली है या फिर आपने डिस्टेंस डिग्री ली है, इट इज़ हाईली एक्सेप्टेड और बिल्कुल इक्वल है, और आपको बिल्कुल इक्वली आपको जज किया जाएगा। आपके इंटरव्यू पे पूरा डिपेंड करेगा, बाकी आपकी डिग्री जो है वो बिल्कुल सिमिलर वैल्यू करती है, इक्विवेलेंट है। सो ये एक बहुत बड़ा नोटिस है, एंड अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस भी करते हैं तो फिर आप इस नोटिस के साथ आगे जा सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब खुल गए हैं जो ऑनलाइन मोड से आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड भी करते हैं। दैट मीन्स कि वो इन डिमांड में है एंड पीपल आर परस्यूइंग इट, एंड परस्यू करके उनको जॉब भी मिल रही है। अब बात आती है हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी की। तो एक्सपेक्टेड सैलरी कैन बी 10 लाख टू 1 करोड़, यानी 1 CR भी हो सकती है और 2 CR भी हो सकती है। What do you guys do? I'm a software developer. To get into your field, what do you need to study and what's an entry level salary you can expect? Okay, so you should know about software development. You have to do DS and Algo. That's all you have to do. Okay. And I was a manager before switching to this role. For 3.5 years, I was a manager in Tata company. Then I switched to software development. And so entry level actually it depends on company to company. I think it starts with 10 LPA. And it goes up to, I think, like 30, 40, 50 LPA. So if you give justice to your education and skills in this field, then no one can stop you कि आप 1 CR का पैकेज लें या मे बी आप 2 CR का पैकेज लें। अब फिफ्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड प्रूफ्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रूफ्स के लिए आप बहुत सारे जो HRs हैं जिनके साथ हमने खुद इंटरव्यू लिया है, सो दैट कि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाए। आप उनसे खुद सुन सकते हैं कि उनका क्या कहना है अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन डिग्री इन दी MNCs इन दी टॉप इंडस्ट्रीज, और ये काफ़ी टॉप इंडस्ट्रीज के ही HRs हैं। एंड इसी के साथ हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी इंटरव्यू लिया है, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। तो ये आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर होगा, एंड साथ ही साथ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देखते हैं। That online sessions help me to understand these are the sensors, these are the signaling requirement of them, something like that. So definitely online helped me. And once I brought, like initially when I started my own lab, I bring some gadgets like Raspberry Pi or Arduino Uno, some boards I have prepared, I purchased, and then I learned them keenly, and then I identified like online is a good friend of mine who taught me all the things, and then I use them in my practical knowledge. So definitely it helped. फंडामेंटल स्ट्रांग है कि आपने जर्नलिज्म किया है, आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया डजंट मैटर, क्योंकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको पहली जॉब सेम लेवल पे ही मिल जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं। Leverage Edu and more. देखिए बिल्कुल एक्सेप्टेंस है। सो येस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन acceptance of online education, and similarly it has led to an increase in the number of candidates with online. इसी के साथ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉलेज विद्या आपके लिए एक और नई चीज़ लेकर आया है। अब कॉलेज विद्या लेकर आया है सब्सिडी ऑफ अप टू ₹10,000
for all the online education students. It is an initiative by College Vidya to help Government of India in reaching the target of 50% gross enrollment ratio in higher education by 2030. तो अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलती है सब्सिडी ऑफ अप टू ₹10,000। और जहाँ तक मैंने बात करी अदर फैसिलिटीज़ की, तो कॉलेज विद्या में आपको कॉलेज विद्या कम्युनिटी मिलती है, सिविक कम्युनिटी मिलती है, जहाँ पे आपका अच्छा नेटवर्क मिलता है, आप अच्छे अच्छे पीयर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको वेबिनार्स मिलते हैं एंड आपको स्टडी मटेरियल भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप एंड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से यहाँ से। एंड यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, लेट्स से कि आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर गोइंग टू डू ऑनलाइन एमसीए प्रोग्राम, तो फिर आप उससे रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे एंड आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं और उनके 30+ फैक्टर्स देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर करके आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी भी चुन सकते हैं। एंड 30+ फैक्टर्स में आपको उन यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट पार्टनर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो आप अपने प्लेसमेंट पार्टनर्स के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर, स्टूडेंट रेटिंग्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके मन में जो भी डाउट होगा अबाउट दी ऑनलाइन एमसीए प्रोग्राम वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बट इफ़ नॉट, या फिर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमसे फ्री काउंसलिंग लें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।